हाय। आज फिर से आप सभी लोगों को, आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 18 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए थ्योरी समझने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक्चुअली डेफिनेशन आता कहां से है क्या चीज है। देखिए क्वेश्चन को जो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल से फाइंड conjugate of complex number। चलिए फर्स्ट हम लेते हैं z इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस 2i। ठीक, एक्चुअली जो कॉन्जुगेट होता है वो हमें प्राप्त करते हैं, हम लोग जिसको फाइंड करते हैं जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब ये जो 3 रियल पार्ट है, 2i जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉन्जुगेट का डेफिनेशन कहता है, कॉन्जुगेट निकालने का जो तरीका होता है जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका चेंज हो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो कहेंगे देयरफॉर conjugate of complex number z इक्वल टू, अभी हमने क्या बताया, we obtaining the conjugate of a given complex number by just interchanging the sign of the imaginary part. So we get 3 minus 2i. Is it clear? हाँ, इसी जो मैथमेटिकल पूरा लैंग्वेज है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंट में z बार कहते हैं, बार ऑफ z कहते हैं। तो बार ऑफ z इक्वल टू क्या मिला? 3 माइनस 2i मिला। ये कॉन्जुगेट मिला है ना। तो भाई ये तो कॉन्जुगेट निकालने का तरीका हुआ। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? हम कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन क्यों चेंज करते हैं? रियल पार्ट को भी चेंज कर सकते थे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए देखते हैं। कोई भी चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग उसको डायग्राम पे जाते हैं, डायग्रामेट्री देखते हैं, ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्या है। तो चलिए इन दोनों का हम लोग डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था जो हमें साइन चेंज करना पड़ा। तो चलिए हम लोग इसको डायग्राम बनाते हैं। ये x है, इमेज ऑफ x है, y है, इमेज ऑफ y है। इसको कोऑर्डिनेट की दुनिया में x एक्सिस कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में रियल एक्सिस। और इसका भी हम बात कर चुके हैं, इमेजिनरी एक्सिस। हाँ, सब कुछ चलता है एज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन हम लोग मानते हैं केवल कॉम्प्लेक्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स। जरा ध्यान देंगे, एक्चुअली जो हमें रिप्रेजेंट करना है 3 प्लस 2i का, यहाँ मैक्सिमम नंबर क्या है? 3 है, और मिनिमम क्या है? 2 है, लोवेस्ट क्या है? 2 है, ग्रेटेस्ट क्या है? 3 है। और देखेंगे कि यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैंने 1 लिया, यहाँ हमने 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, और यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे -1 लिया, -2 लिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पर -3 लिया। ठीक है, हम लोग रफ ले रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम लोग इसका डायग्राम में देखेंगे तो सिंपली इसको कहाँ ढूंढेंगे? 3 और 2 में ढूंढेंगे, एक पॉइंट पे ढूंढेंगे। हाँ, और इसको यदि हम लोग कोऑर्डिनेट के तौर पे देखें तो कहाँ मिलेगा? 3 - 2 पे मिलेगा। हाँ, तो जरा गौर करेंगे, 3 और 2 कहां पर मिलेगा? मतलब एक्स एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे 3 यूनिट्स एंड इमेजिनरी एक्सिस पे 2 यूनिट्स का जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा होगा ये पॉइंट। तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं, 3 ये मिला और 2 ये मिला, तो ये वाला मिला हम लोग को। तो चलिए ये मेरा पी जेड क्या मिला बताइए? 3 प्लस 2i। चलिए जरा ध्यान देंगे, इसको देखते हैं। रियल पार्ट पॉजिटिव 3, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव -2। तो चलिए यहां देखते हैं, ये वाला मिलेगा हम लोग को, ये हम लोग को मिलेगा। और ये पी जेड कॉन्जुगेट है ना,
इक्वल टू क्या है 3 माइनस 2i। हाँ, अब जरा इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ज्वाइन कर दिए परपेंडिकुलर होगा, मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक, जरा गौर करें, यहां से यहां जो हाइट है वो 2 है, तो इसका मतलब ये भी 2 यूनिट है। हाँ, यदि यहां से यहां जो इसका है डाउनवर्ड डिप्थ है वो कितना है 2 यूनिट है। और बोलोगे सर कि ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव केवल क्वाड्रेंट के लिए है, डिस्टेंस के लिए नहीं है, ये मैग्नीट्यूड हमेशा लेते हैं हम लोग, तो इसलिए पॉजिटिव डिस्टेंस है। तो अब यहां जरा गौर करेंगे, थोड़ा सा हम बात करते हैं, आपको 10th क्लास में जाते हैं और आपको थोड़ा सा बात करते हैं मिरर का। आप याद कीजिए लाइट चैप्टर में आपको पढ़ना था पहला सिंपल मिरर, जिसको हम लोग प्लेन मिरर भी कहते हैं। तो जरा गौर करेंगे, इधर थोड़ा सा देखेंगे प्लेन मिरर क्या था। ये प्लेन मिरर था। हाँ, इधर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और ये कलर सरफेस था। तो हम लोग को देखते थे कि जब प्लेन मिरर था, सिंपल मिरर था, तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता था यू, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता था। हाँ, ये भी होता था, लेकिन ये दोनों का दोनों सेम होता था, केवल ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव साइड में लिखते हैं, राइट साइड हम पॉजिटिव लेते थे, लेफ्ट नेगेटिव लेते थे, लेकिन डिस्टेंस तो सेम था। तो हम लोग क्या कहते थे कि यदि ये सिंपल मिरर है और ये डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका यहाँ पे इमेज मिलता है। हाँ, तो सोचिए जरा, इस मिरर को मैं ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, तब क्या होगा? यदि हम हॉरिजॉन्टल रख देते हैं तो मेरा क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा और इमेज यहां पर आ जाएगा। ऐसा क्या है, दोनों का जो डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। जरा गौर करिए, यहां पर जेड मेरा था और यहां पर कॉन्जुगेट ऑफ जेड था। तो जरा गौर करेंगे, ये भी यूनिट क्या था, डिस्टेंस 2 था, ये भी क्या था 2 था। इसका मतलब क्या है कि ये जेड था तो इसका इमेज था, है कि नहीं? यदि इससे लोग कंपेयर करें तो यदि ये कॉन्जुगेट नंबर, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर था तो ये उसका कॉन्जुगेट था। यदि हम डेफिनेशन के मामले में अब देखें तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेज होता है उसी को हम लोग कॉन्जुगेट कहते हैं। तो फिर सवाल आता है, तो यहाँ एक्सिस तो 2 होते हैं, एक मेरा होता है रियल एक्सिस और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो जो हमारा मिरर का काम कर रहा है वो इमेजिनरी कर रहा है कि रियल कर रहा है? तो भाई रियल कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो इमेज तो बनना, कॉन्जुगेट तो इमेज है, लेकिन कौन से एक्सिस के अलाउंग? इमेजिनरी एक्सिस के अलाउंग। तो डेफिनेशन बनकर तैयार हो गया। तो कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेज ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग टू रियल एक्सिस। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सिमेट्रिक टू रियल एक्सिस। मैथ्स की भाषा में सिमेट्रिक भी कहते हैं, सिमेट्रिक को आप इमेज भी बोलो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि डेफिनेशन हम लोग ने क्वेश्चन से आया है, तो क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर conjugate of a complex number is image of given complex number along with real axis। हाँ, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट की दुनिया में एक्स एक्सिस कहते हैं। तो क्या क्या डेफिनेशन आ गया, छोटा डेफिनेशन, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेज ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग विथ रियल एक्सिस। थोड़ा सा हम बात करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज डिनोटेड बाय जेड बार या बार ऑफ जेड। ठीक है, थोड़ा सा रिमार्क में ये बात देख लेते हैं। रिमार्क में
हाँ, रिमार्क में देखेंगे कि कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to a plus ib is obtained by just interchanging the sign of imaginary part। हाँ, हम लोग क्या लिखे हैं? इंटरचेंजिंग का मतलब क्या? पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। दैट इज, उसी बात को हम लिखते हैं, दैट इज इफ z इक्वल टू a प्लस ib देन कॉन्जुगेट ऑफ z। देखिए ये z बार है, ये क्या एक्चुअली है? कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा? a। ये क्या बोला कि भाई मेरे का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, हम तेरे को कॉन्जुगेट दे देंगे। तो ये रियल पार्ट को तो कुछ करना ही नहीं है। इमेजिनरी पार्ट में क्या है? प्लस है, उसको हम लोग क्या करेंगे? ये जरूरी नहीं है कि प्लस रहेगा उसको माइनस करेंगे, मैंने इंटरचेंजिंग लिखा है। इंटरचेंज, यदि ये ऐसा होता z इक्वल टू a माइनस ib, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस ib। इस प्रकार से हम लोग कॉन्जुगेट प्राप्त करते हैं। आई होप दैट कि आपको कॉन्जुगेट समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे चेंज करना है। तो चलिए ध्यान देते हैं, conjugate of complex number in quadrant। क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट से किया जाए, है ना? तो ध्यान देंगे मतलब चतुर्थांश में कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक ही में सारा बना लेंगे। x ओरिजिन, इमेज ऑफ x, ये हमारा रियल एक्सिस, और y इमेज ऑफ y, ये इमेजिनरी एक्सिस। चलिए ध्यान देंगे, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट QDT। इसकी पहचान है, इसका आधार कार्ड ये है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये हमारा क्या है? सेकेंड QDT, है ना? इसकी आधार कार्ड नेगेटिव पॉजिटिव। और ये थर्ड, सारा बात हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? तो चलिए कि यदि मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर होगा p z a प्लस आई बी, तो इसका इमेज कहां पे बनता? फर्स्ट का कहां बनता है? फोर्थ पे, क्योंकि यही वर्टिकली ऑपोजिट होता है। वही डिस्टेंस होगा। तो बताइए p z बार इक्वल टू क्या होगा? a माइनस आई बी होगा। आप इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, और आप अलजेब्रिकली देखेंगे तो जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। आगे देखते हैं, मैंने रेड कलर से उसका इमेज बना हुआ है। देखिए z बार, ध्यान दीजिएगा, ये z है तो बार ऑफ z है, ठीक है? मान लीजिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर z यहां होता है, चलिए इसको नेमिंग करते हैं, 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, इसको z2 करते हैं। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल तौर पे होगा तो इस फॉर्म पे होगा। हाँ, फर्स्ट का कहां बनता है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां बनता है? फोर्थ में। तो रिवर्स फोर्थ का कहां बनेगा? फर्स्ट में। तो यहां पे इसका इमेज बनेगा,
और यहाँ पे P Z2 कैसा होगा, यहाँ देखिए A माइनस आई बी है, इसका मतलब रियल इमेजिनरी पार्ट कौन है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आई बी। इससे हम लोग को ऑब्वियसली पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला कहाँ कन्वर्ट होता है, 4 में, 4 क्वाड्रेंट वाला कहाँ क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। जो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। आपको न्यूमेरिकल्स में जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं इफ द कॉन्जुगेट लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑप्शन रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नन ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको समझना है कि यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो कंजुगेट कहां होगा, फोर्थ। लेकिन ऐसा कर दे कि कॉन्जुगेट ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो फिर गलती मत कीजिएगा, कॉन्जुगेट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर था वही मिलेगा। तो चलिए उसमें आते हैं, ऐसा ही मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको PZ3 कहेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, ए, दोनों का देखिए इसकी पहचान क्या है, दोनों का नेगेटिव है, माइनस ए माइनस आई बी, तो इसी का इमेज हमारा कहां बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, ये PZ3 होगा। क्या होगा, देखिए रियल पार्ट को छोड़ दो और इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर दो। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, हाँ, माइनस ए प्लस आई बी, तो इसका इमेज कहां बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये मेरा P हो जाएगा, Z4 होगा, माइनस ए माइनस आई बी होगा। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेंट के अलाउंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इससे कोई क्वेश्चन होंगे तो हम लोग बना सकते हैं, क्वाड्रेंट में पूछेगा तो चलिए इससे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, फाइंड conjugate of complex number, following complex numbers। तो इसमें हमने पहला लिया 3 + 2i, दूसरा 3 - 2i, तीसरा -3 - 2i, 4 -3 + 2i, फिर 2 6 2i। चलिए इतने प्रैक्टिस लोग कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं पहला का, लेट z = 3 + 2i। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका जरा ध्यान देंगे, आपका 3 + 2i जो दिया गया है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। इज इट क्लियर? तो भैया आप उसको नोटेशन लोगे ना, तो z हमने माना ना, z = 3 + 2i। देयरफॉर जरा ध्यान देंगे, देयरफॉर conjugate of z = 3 + 2i का बाद, देखिए ध्यान देंगे आप, ऐसा नहीं है कि z पे ही बार लगा होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी बार लगा हो सकता है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब आपको जानना है कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। दैट इज हम लोग कहेंगे कि z बार इक्वल टू क्या मिलेगा, ये साइन हटेगा, देखिए ये बार का साइन हटेगा तो इसलिए साइन चेंज होगा, तो क्या मिलेगा 3 - 2i आंसर। ठीक है, तो ऐसे सारा बन जाएगा। तो चलिए थोड़ा पांचवा चेक करते हैं, लेट z = 2, ये तो रियल नंबर है, चलिए इसको लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो 2i हो गया। देयरफॉर अब डायरेक्टली देखते हैं,
जेड बार इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 0 आ रहा है। हाँ तो जेड बार इक्वल टू क्या मिला देखिए 2। हाँ चलो गौर करेंगे बाद में आपको यहाँ देखने को चीज मिलेगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था और जेड बार भी सेम मिला, मिला क्यों मिला? तो ऐसा दैट इज हम लोग कहेंगे कि जेड इक्वल टू जेड बार ऐसा तभी होगा जब जब जेड का पूरा रियल पार्ट होगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऐसा क्यों आया देखिए, तो इसके पास आई नहीं है, दैट मींस हमने बात कर चुका है कि जिसके पास आई नहीं होता है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो बताइए जब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर था तो जेड मेरा वही था और उसका इमेज भी वही था। तो एक थ्योरी आता है कि यदि जेड और जेड बार दोनों इक्वल रहे तो वैसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या प्योरली रियल नंबर होगा। तो ऐसा तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ जेड इज प्योरली रियल। ये बात तभी आप लिख सकते हैं जब जेड का जो वैल्यू होगा वो प्योरली रियल होगा, इसके मतलब उसके पास आई एब्सेंट होगा। पांचवा छठा देखेंगे, लेट जेड इक्वल टू क्या है देखिए 2i है। हाँ तो 2i है सो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाए 2 प्लस 2i है। हाँ देयरफॉर ये साइन लगा, इसका मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा तो 2i हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जेड बार जो है -2i मिला, ये आंसर हो गया। तो आई होप दैट ये आज आपको समझ में आया होगा और आप कॉन्जुगेट इजी वे में निकाल सकते हैं। तो कॉन्जुगेट से रिलेटेड जितने सम्स होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे वो आप ट्राई करोगे और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कॉन्जुगेट के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, किसी भी आर्गुमेंट के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और किसी भी मॉडुलस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। और आपको एक बात बता दें कि बहुत सारे बुक जो हैं ये जेड बार को हम लोग जेड डैश भी लिखता है। हाँ कॉम्पिटिटिव बुक में देखोगे तो आपको जेड बार का जेड डैश भी लिखा होता है। डोंट वरी, घबराना नहीं है और आप इसका मतलब कॉन्जुगेट ही निकालना है। बस आ रहा है। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।